हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ITI इन्फोटेक पे। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और इंडियन गवर्नमेंट के बीच एक समझौता हुआ है, बातचीत हुई है कि जितने भी ऑक्सीजन प्लांट लगने हैं उन सभी में ऑपरेशन के लिए और मेंटेनेंस के लिए ITI पास आउट स्टूडेंट की आवश्यकता है। इसमें मैंने बताया भी था कि स्टेट वाइज जो है सभी स्टूडेंट को लिया जाएगा और पूरे इंडिया भर में उनको कहीं पे भी जॉब दिया जाएगा। इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट के क्वेश्चन आ रहे थे, तो मैंने बहुत किसी को तो कमेंट में रिप्लाई किया, लेकिन आज जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने वाली हूँ कि जॉब का प्रोसेस क्या है, ये जॉब का पैटर्न क्या है, कितनी सैलरी होगी, कौन कौन इसमें जा पाएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। तो आइए मैं सबसे पहला बात जो आपको बताऊंगी कि इस जॉब के लिए एलिजिबल कौन कौन है। इस लेटर में ही मैंने आपको बताया था कि लिखा हुआ है 2018 और 2019 बैच के स्टूडेंट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो जो मैंने एक फॉर्मेट डाला हुआ था अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें परसेंटेज मांगा जा रहा था। तो मैंने बोला भी था कि परसेंटेज मांग रहे हैं, लेकिन लेटर में ही क्लियर कर दिया गया है कि 18 और 19 वाले स्टूडेंट भर सकते हैं। तो उनके लिए ऐसी व्यवस्था की गई थी कि वो ऑफलाइन मोड में भी अपना इंटरेस्ट भर सकते थे अपने ITI से बात करके। तो ये तो हो गया पहला सवाल कि कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते थे। तो जितने भी फिटेड ट्रेड के स्टूडेंट, पास आउट स्टूडेंट या 2018-2019 बैच के जितने भी स्टूडेंट थे, सभी इसमें अप्लाई कर सकते थे। अब मैं बात करूंगी, दूसरा सवाल है, अब तक क्वेश्चन आ रहे हैं कि और कोई ट्रेड इस पर अप्लाई कर सकता है कि नहीं कर सकता है, डेट क्या है, सबके बारे में। तो ये जो वैकेंसी निकाली गई थी ये सिर्फ और सिर्फ फीटेड ट्रेड के लिए ही निकाली गई थी और इसमें दूसरे बैच वाले एलिजिबल नहीं थे। और इसकी जो आखिरी डेट थी अप्लाई करने की वो थी 12 मई। तो अब इसका डेट जो है वो ख़त्म हो चुका है, 12 मई तक ही इसका लास्ट डेट था। जितने लोगों ने इससे पहले फॉर्म फिलअप कर दिया होगा, जो डॉक्यूमेंट मैंने डाला था, या फिर अपने ITI से बात करके जिन्होंने भी अपना इंटरेस्ट सबमिट कर दिया होगा, सभी का डेटा जो है अब भारत सरकार के पास पहुंच गया है DGT के माध्यम से। अब जो तीसरा क्वेश्चन आता है वो ये था कि ये जॉब परमानेंट है या फिर टेम्पररी है या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। तो ये जो अभी वैकेंसी निकाली गई है, ये वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे निकाली गई है। अगर आगे आवश्यकता होगी तो कॉन्ट्रैक्ट को और भी आगे बढ़ाया जाएगा। जनरली अभी आप देखते भी होंगे कोई भी जॉब जो है तुरंत जल्दी परमानेंट नहीं निकाल रही है। अभी कोई भी गवर्नमेंट पहले टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही निकालती है, उसके बाद भले ही उसे परमानेंट कर दिया जाता है। अब आइए हम बात करते हैं कि कितनी वैकेंसी है और उसकी क्या सैलरी है। तो इसकी जो वैकेंसी थी 2000 से 2500 ITI पास आउट स्टूडेंट के लिए थी और साथ ही साथ ये बता भी दिया गया था कि पर डिस्ट्रिक्ट जो है 12 स्टूडेंट को लिया जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि कौन कौन से स्टेट इसके लिए एलिजिबल हैं। तो ये वैकेंसी सारे ही स्टेट के लिए आया हुआ था। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया भी था कि मैंने जो डॉक्यूमेंट फाइल डाला है नीचे फॉर्म फिलअप के लिए, ये बिहार के लिए है, लेकिन आप में जितने भी स्टूडेंट हैं दूसरे स्टेट के, वो अपने अपने ITI एक बार ज़रूर बात कर लें, क्योंकि ये लेटर जो है सारे स्टेट के ITI को भेजा गया था, चाहे वो गवर्नमेंट ITI है या प्राइवेट ITI है। आइए हम बात करते हैं इस जॉब की सैलरी की। तो सैलरी अभी क्लियर नहीं किया गया है, इसमें भी जो बताया गया है वो ये है कि मिनिमम जो वेजेस होती है वो तो मिलेगा ही, उससे कुछ प्लस भी उसमें सैलरी उसका हो सकता है। अब बात करते हैं कि ये जॉब कहाँ पे दी जाएगी। तो ये ऑक्सीजन प्लांट में दी जाएगी इंडिया भर में, जहाँ भी अभी ऑक्सीजन प्लांट लगने हैं, क्योंकि 500 ऑक्सीजन प्लांट अभी पूरे इंडिया में लगने हैं। तो कहीं पे भी आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है, पूरे इंडिया भर में कहीं पे भी। और जो है इसमें पर डिस्ट्रिक्ट से 12 स्टूडेंट को लिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है, कब कैसे क्या किया जाएगा। तो देखिए, आप जितने भी स्टूडेंट हैं, जिन्होंने भी फीटेड ट्रेड के स्टूडेंट जिन्होंने भी अपना इंटरेस्ट सबमिट किया है 12 तारीख तक, उन सभी के जो डिटेल्स हैं वो आपके ITI के थ्रू या इस डॉक्यूमेंट फाइल के थ्रू DGT ने बिहार गवर्नमेंट को सबमिट कर दिया है। अब जैसे ही रिक्रूटमेंट स्टार्ट होगा, ऑक्सीजन प्लांट जहाँ जहाँ लगना स्टार्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग इसकी सिलेक्शन कर ली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था किसी स्टूडेंट ने कि मैम इसका बेसिस क्या होगा। तो अब तक तो ये पूरी तरह से क्लियर नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है इसका बेसिस परसेंटेज मार्क्स के ही आधार पे होगा, क्योंकि 12 स्टूडेंट पर डिस्ट्रिक्ट से सिलेक्ट करना है। तो अभी तो इसका जैसा कोरोना का टाइम है, इंटरव्यू वगैरह पॉसिबल नहीं है, या तो वो ऑनलाइन इंटरव्यू ले लेंगे
या आपको जॉब के लिए जब बुलाएंगे उस टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और साथ ही साथ ये जो होगा बेसिस वो परसेंटेज के आधार पे ही लिया जाएगा। मैक्सिमम चांसेस है कि परसेंटेज के आधार पे ये जॉब दी जाएगी। तो ये था सारा क्वेश्चन का आंसर। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं मैम इलेक्ट्रीशियन ट्रेड या और ट्रेड के लिए क्यों नहीं आ रहा है। तो देखिए अभी जो ऑक्सीजन प्लांट लग रहा है उसमें मेन काम फिटिंग का होगा। हो सकता है कि इसके बाद आगे जा कर के इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए या अलग ट्रेड वालों के लिए भी वैकेंसी आए, लेकिन अब तक इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है। अभी सिर्फ फिटर वालों के लिए बताया गया था। तो ये था आप सभी के डाउट का आंसर। अगर इसके बाद भी अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछें, जो भी उसका आंसर होगा मैं बता दूंगी। और जैसे इसके प्रोसेस का कुछ इन्फॉर्मेशन आएगा कि आगे बात कहाँ तक बढ़ी है, कब डेट होगा इंटरव्यू का या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का या ज्वाइनिंग का, सारा कुछ जैसे ही मुझे पता चलेगा या जैसे ही पब्लिश होगा मैं आपके साथ उसे ज़रूर शेयर करूँगी। इसके लिए आप जुड़े रहे ITI इन्फोटेक यूट्यूब चैनल के साथ, क्योंकि यहीं आपको मिलती है ऑथेंटिक न्यूज़, वो भी समय पे।